से घिरा एक शांत और सुंदर गांव था, आनंदपुर। हरी भरी घाटियां, सुबह की ओस से भीगी घास और दूर दूर तक फैली शांति, यही उस गांव की पहचान थी। वहां एक झोपड़ी थी जिसके सामने तुलसी का पौधा लगा था और आंगन में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी रखी रहती थी। उसी कुर्सी पर रोज सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति बैठता था, बाबा गोपाल दास। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर हल्की सफेदी, पर आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी साधु की लगती थी। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से बाबा गोपाल कहते थे। किसी के घर में झगड़ा होता, कोई अपने भाग्य से दुखी होता या कोई जीवन से निराश होता तो वो दौड़कर बाबा के पास आता। बाबा हर किसी को ध्यान से सुनते और बहुत शांत स्वर में कहते, बेटा, हर प्रश्न का उत्तर वक्त के पास है, तू बस धैर्य रख और कर्म करता रहे। लोग आश्चर्य करते थे कि आखिर बाबा के चेहरे पर इतनी शांति कैसे रहती है। क्या उन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा? एक दिन गांव का बालक मनु बाबा के पास आया। वो 10 साल का था, बहुत जिज्ञासु। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? बाबा मुस्कुराए, दुख आता है बेटा, पर अब मैं उसे अपना मेहमान समझता हूँ। मेहमान मतलब? बाबा बोले, हाँ, जैसे कोई अतिथि आता है, कुछ दिन रुकता है, फिर चला जाता है। दुख भी ऐसा ही है, अगर तू उससे डरता नहीं तो वह तुझे बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। मनु सोच में पड़ गया। वो रोज बाबा से मिलने आने लगा। बाबा की बातें उसके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ने लगी। लेकिन मनु के मन में अब एक और सवाल था। बाबा, आपने जीवन का रहस्य कैसे जाना? बाबा ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोले, ये कहानी बहुत लंबी है बेटा, शायद आज बताने का वक्त आ गया है। कभी यही बाबा गोपाल शहर का एक नौजवान हुआ करता था, गोपाल शर्मा, उम्र लगभग 30 साल। वो एक नामी कंपनी में इंजीनियर था। सुंदर पत्नी सीमा और प्यारा बेटा रोहन, उनका छोटा सा संसार खुशियों से भरा था। हर सुबह गोपाल बेटे को स्कूल छोड़ने जाता। सीमा उसके लिए टिफिन तैयार करती और दरवाजे पर मुस्कुराकर अलविदा कहती। उनकी दुनिया में प्यार था, हंसी थी और सपनों की रंगीनियां थी। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन गोपाल देर तक ऑफिस में रुका था। रात को जब फोन आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। फोन के उस पार किसी अजनबी की आवाज थी। क्या आप मिस्टर गोपाल शर्मा हैं? आपकी पत्नी और बेटा कार दुर्घटना में। गोपाल के हाथ से फोन छूट गया। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, पर वहां सिर्फ 2 सफेद चादरें थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का हिस्सा निकालकर फेंक दिया हो। उसके बाद का हर दिन एक बोझ बन गया। सीमा की हंसी, बेटे की आवाज, सब कुछ उसके कानों में गूंजता रहता। वह ऑफिस छोड़ बैठा। लोग समझाने आए, पर उसने किसी से बात नहीं की। रातों को वह छत पर बैठकर आसमान देखता और पूछता, हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? अगर तू है तो ये अन्याय क्यों? महीनों तक यही सवाल उसके भीतर जलता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी, शरीर कमजोर हो गया। एक दिन उसने तय किया, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। वो घर से निकल पड़ा, बिना बताए, बिना मंजिल के। गोपाल चल पड़ा उन रास्तों पर जहां इंसान कम और प्रकृति ज्यादा थी। कई दिन पैदल चला, कई रातें ठंड में गुजारी। आखिर वह पहुंच गया उत्तराखंड के पहाड़ों में। वहां एक छोटी गुफा में उसने आश्रय लिया। दिन भर चुप रहता, रात को रोता। कई बार उसने खुद से कहा, काश मैं भी मर जाता उस दिन। पर मौत भी शायद उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था, आंखें बंद, मन टूटा हुआ। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरा तेजस्वी। साधु ने कहा, बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है इस उदासी में? गोपाल ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। साधु मुस्कुराए, अगर सब खत्म हो गया तो अब तू आजाद है। गोपाल ने चौंक कर पूछा, आजाद? हाँ, साधु बोले, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी वह जानता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जीवन का सत्य पाने के लिए खाली होना जरूरी है। गोपाल चुप रहा। साधु ने आगे कहा, बेटा, दुख और सुख 2 सिक्के के 2 पहलू हैं। जो एक को स्वीकार कर लेता है वह दूसरे को भी समझ जाता है। उन शब्दों ने गोपाल के मन में कुछ जगा दिया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे सिखाइए महाराज, जीवन का अर्थ क्या है? साधु ने उसे अपने साथ रखा।
वो हर सुबह गोपाल को नदी किनारे ध्यान कराते, कभी कहते, तू नदी को देख कैसे बहती है, वो किसी से नहीं लड़ती, बस अपना मार्ग बनाती जाती है। धीरे धीरे गोपाल बदलने लगा। उसका क्रोध कम हुआ, उसके आंसू सूखने लगे। वो पक्षियों की आवाज सुनता, पेड़ों की हवा महसूस करता और जीवन को नए नजरिए से देखने लगा। 3 साल यूं ही बीत गए। एक दिन साधु ने कहा, अब तू तैयार है बेटा, जा दूसरों को वही सिखा जो तूने समझा है। गोपाल ने पूछा, पर गुरुजी, मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं। साधु है से जो यह मान ले कि वह कुछ नहीं जानता, वही सबसे ज्ञानी है। गोपाल नीचे उतर आया और आनंदपुर गांव में बस गया। वहां के लोगों ने उसकी सादगी और शांति को देखकर उसे बाबा गोपाल कहना शुरू कर दिया। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। लोग खुद उसे खाना दे देते और बदले में वो सबकी बातें सुनता। जो दुखी होता वो उसे गले लगाता और कहता, रोने से मन हल्का होता है बेटा, पर समझने से आत्मा शांत होती है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगी। गांव में झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे भी बाबा से कहानियां सुनने आते। वो बालक मनु, जो रोज सवाल करता था, अब बड़ा होकर और समझदार हो गया था। एक दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या कभी ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि ईश्वर नहीं है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत बार। पर जब जब मैंने यह सोचा, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में मुझे जवाब दिया। कभी नदी की लहर में, कभी पक्षी के गीत में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। मनु ने धीरे से कहा, शायद ईश्वर हमारे भीतर ही है। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। यही तो जीवन का रहस्य है। साल बीतते गए, बाबा बूढ़े हो गए। एक सर्द सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, मनु बाबा की झोपड़ी में पहुंचा। वहां बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। उनके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। मनु ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, जीवन कोई प्रश्न नहीं, एक उत्तर है। उसे ढूंढो मत, जियो। दुख और सुख दोनों को स्वीकार करना ही सच्ची प्रार्थना है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हारा मन भी परमात्मा की तरह शांत हो जाएगा। मनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद बाबा, आपने सच में जीवन का रहस्य सिखा दिया। समय बीत गया, पर बाबा गोपाल की सीख आज भी आनंदपुर के हर व्यक्ति के दिल में है। लोग अब हर कठिनाई में याद करते हैं, दुख भी मेहमान है, उसे प्रेम से विदा करो। और जब भी किसी के दिल में बेचैनी होती, वो बाबा की झोपड़ी के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठता, आंखें बंद करता और महसूस करता जैसे बाबा अब भी कह रहे हों। जीवन का रहस्य है हर पल को, हर अनुभव को धन्यवाद के साथ स्वीकार करना। यही सच्चा आनंद है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।